हेलो एवरीवन। आज है 15 अगस्त। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के दिन हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था। तो आज के दिन को जो है हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सबसे पहले मेरी और जो परचम की टीम है उसकी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की हमारी तो द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है उसकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो रहेंगी वो होंगी वियतनाम अगला एशियाई टाइगर बनने की राह पर, पुणे ई सिटी बस लॉन्च, अमेरिका का ड्रग तस्करी विरोधी अभियान। इन सभी को लेकर जो है आज हम जो है गहराई से या फिर डिटेल में जो है इन न्यूज़ को कवर करेंगे। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी पुणे के ब्रांड को लेकर। जो न्यूटन ऑटो है उसने विकसित भारत के प्रति अपना जो दृष्टिकोण है उसको बल देने के लिए जो है एक बेहतरीन सवारी गुणवत्ता वाली अगली पीढ़ी के लिए एक ई सिटी बस जो है वो लॉन्च की है। जो न्यूटन ऑटो है उसने पुणे में आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए ई सिटी बस लॉन्च की है, जो कि भारत की विकसित भारत का जो दृष्टिकोण है, यानी कि जो ये लक्ष्य रखा गया है विकासशील भारत से विकसित भारत का जो दृष्टिकोण है उसको इससे समर्थन मिलेगा। और जो इसका डिज़ाइन है उसको जो है जो भारत का विकसित भारत का अभियान है या फिर जो दृष्टिकोण है उसके लिए ही डिज़ाइन किया गया है। यह बस जो है बेहतरीन सवारी और जो गुणवत्ता है उसको प्रदान करेगी, जिससे कि इससे जो है पर्यावरण का जो पूरक होगी, परिवहन को भी जो है इससे बढ़ावा मिलेगा। यानी कि जो ये बस है जो ई सिटी बस है इससे पर्यावरण प्रदूषण जो है वह भी कम होगा। जो स्मार्ट सिटी की योजना है इसके तहत पुणे महानगर जो है उसमें जो परिवहन मंडल है उसने जो है 500 ई बसों को अपना जो बेड़ा है उसके अंदर शामिल करने की योजना बनाई है, जिसमें से कुछ पहले से ही शामिल की गई हैं या फिर जो है चलाई गई हैं। यह मान है वह बनाई गई है, जिसमें से कुछ बसें जो हैं उनको पहले ही जो है डिपो में शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा जो महाराष्ट्र राज्य है या फिर जो परिवहन महामंडल है उसने भी पुणे विभाग में जो है 200 जो इलेक्ट्रिकल बसें हैं उनको जो है शामिल किया है। और जो शामिल करने की योजना है वो बनाई है, जो कि पर्यावरण पूरक और टिकाऊ जो परिवहन है उसको बढ़ावा देंगी। और पुणे में जो ई बसें हैं उनकी सामान्य जो तकनीक है उसका विवरण देखें तो बैटरी और जो रेंज है इसमें अधिकांश जो ई बसें होंगी उनके अंदर लिथियम आयन बैटरी या फिर जो ब्लेड बैटरी है इनका तकनीक का उपयोग करती हैं। उदाहरण के लिए जो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बसें हैं जो कि महाराष्ट्र में उपयोग की जाती हैं, ब्लेड बैटरी का जो प्लेटफार्म है इन पर ही आधारित है, जो कि 30% अधिक ऊर्जा जो साधारण क्षमता है वह प्रदान करता है और एक चार्ज में 500 किलोमीटर तक की जो रेंज है वो दे सकती है। जो सामान्य ई बसें हैं जैसे कि पुणे नासिक मार्ग पर चलने वाली जो हैं MSRTC की जो बसें हैं एक चार्ज में 300 किलोमीटर तक जो है रेंज प्रदान करती हैं और उनका जो चार्जिंग का समय है आमतौर पर 4 से 6 घंटे में जो है ये फुल चार्ज हो जाती हैं। और फास्ट चार्जिंग के साथ 1-2 घंटे में जो आंशिक चार्ज है वह भी इनके अंदर संभव है। हमारी आज की जो अगली न्यूज़ रहेगी, अगला एशियाई टाइगर बनने के लिए वियतनाम अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार कर रहा है। जो वियतनाम है उसका जो लक्ष्य रखा गया है कि 2045 तक अमीर बनना, और जो दक्षिणी कोरिया और ताइवान है उनकी तरह जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उनकी तरह जो है टाइगर इकोनॉमी बनने की राह पर जो वियतनाम है वह अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार कर रहा है। जो वियतनाम है अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करके अगला एशियाई जो टाइगर है वह भी जो है बनने की दिशा में अपने कदमों को तेज़ी से बढ़ा रहा है।
और अपने इन कदमों को तेज़ी से बढ़ाने के लिए वह जो डोई मोई सुधार है 1986, वियतनाम ने जो है अपनी योजना पर आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसको बाजार जो अर्थव्यवस्था है उसमें बदलने के लिए जो डोई मोई नीति है उसको लागू किया है। इससे जो छोटे व्यवसाय हैं उनको भी स्वतंत्रता दी गई है, जो विदेश निवेश है उसको प्रोत्साहन किया गया है और जो व्यापार होता है उसके लिए अनुकूल माहौल भी जो है वो बनाया गया है। जो डोई मोई नीति है वियतनाम में जो है 1986 में शुरू की गई एक ऐतिहासिक आर्थिक सुधार नीति है, जिसका अर्थ जो वियतनामी भाषा है उसमें नवीकरण या फिर उसका पुनर्जनन है। या इसका उद्देश्य जो है जो वियतनाम का केंद्रीकृत योजना आधारित अर्थव्यवस्था है उसको बाजार के सामने की जो अर्थव्यवस्था है यानी कि जो बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था है उसमें चेंज करना था। यह नीति जो है वियतनाम की जो कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनके द्वारा छठी राष्ट्रीय कांग्रेस में अपनाई गई थी, जब देश जो है आर्थिक संकट या फिर जो उच्च मुद्रास्फीति है और खाद्य असुरक्षा से जो है उस समय पर जूझ रहा था। डोई मोई नीति के जो है अगर प्रमुख तत्व देखें तो बाजार अर्थव्यवस्था जो है उसकी ओर कदम, निजी उद्यम जो हैं उनको प्रोत्साहन, छोटे व्यवसायों को स्वतंत्रता दी गई, राज्य का जो नियमित अर्थव्यवस्था है उसको धीरे धीरे जो है कम किया गया और जो निजी क्षेत्र है उसमें बढ़ावा दिया गया। जो इनकी कीमतें हैं उनको नियंत्रित करने के बजाय बाजार तंत्र को जो है उसमें अपनाया गया था, यानी कि जो डोई मोई है उसके अंदर जो है इन्हें अपनाया गया था। जो विदेश निवेश और व्यापार है, विदेशी जो हैं प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए जो है नीतियाँ बनाई गई और वियतनाम ने जो है वैश्विक व्यापार में भागीदारी बढ़ाई, जैसे कि जो विश्व व्यापार संगठन है यानी कि जो WTO है उसमें 2007 में जो है इसको शामिल किया गया और निर्यात का जो उन्मुख उद्योग है उसको भी प्राथमिकता दी गई, विशेष रूप से जो विनिर्माण है और जो कृषि है उन क्षेत्रों में जो कृषि में सुधार है। सामूहिक खेती को जो है समाप्त कर जो किसान हैं उनकी जो खुद की ज़मीनें हैं उन पर उन्हें स्वतंत्र रूप से जो है खेती करने की अनुमति दी गई थी, जिससे कि जो कृषि की उत्पादन है विशेष रूप से चावल जो है उसका उत्पादन जो है वो बढ़ा सकें। और जो वियतनाम है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल का निर्यातक बन गया। जो राज्य है उसके स्वामित्व वाले जो उद्यम हैं यानी कि जो SOEs हैं उनका सुधार, सरकारी उद्यमों का जो निजीकरण है और जो उनका पुनर्गठन है उसको भी जो है शुरू किया गया। हालांकि जो ये प्रक्रिया है वह बहुत ही धीमी रही थी। निजी क्षेत्र को जो है अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जो है प्रोत्साहित भी किया गया था। जो प्रभाव और इनकी उपलब्धियां देखें तो जो आर्थिक विकास है उसमें डोई मोई के बाद जो है वियतनाम की जो अर्थव्यवस्था है उसमें उस समय पर तेज़ी से जो है वृद्धि हुई और 1980 का जो दशक है उसमें आर्थिक संकट से जूझ रहा जो देश था 1990 के दशक तक जो है उच्च विकास दर पर यानी कि 6 से लेकर 8 तक जो है % वार्षिक के साथ जो है उभरने वाली अर्थव्यवस्था उस समय पर बन गया था। गरीबी में कमी जो है 1990 में 70% से अधिक आबादी जो है गरीबी रेखा के नीचे थी, जो कि 2020 तक जो है घटकर लगभग 5% रह गई। जो इसके निर्यात में वृद्धि है, वियतनाम जो है जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, कपड़ा है और जो कृषि के उत्पाद हैं इन जैसे क्षेत्रों में जो है जो वैश्विक निर्यात है वह बन गया। अगर वैश्विक जो एकीकरण है उसे देखें तो वियतनाम ने जो है CPTPP जो है या फिर जो RCEP है और CU के साथ जो है मुक्त व्यापार समझौते जैसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है उसके अंदर भाग लिया। और इसको लेकर कुछ चुनौतियां भी सामने आई, जैसे कि असमान विकास। जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें विकास जो है वो तेज़ी से हुआ, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें पीछे रह गया,
क्योंकि जो गांव होते हैं उनके अंदर जितनी भी सुविधाएं होती हैं उन्हें पहुंचने में जो है वो समय लगता है। और जो नौकरशाही हैं और जो भ्रष्टाचार हैं, जो सरकारी प्रक्रियाएं हैं, उनमें सुस्ती और भ्रष्टाचार जो है वो अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। पर्यावरण पर इसके प्रभाव, तेजी से जो औद्योगिकरण हुआ उसने पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ावा दिया। निजीकरण की जो धीमी गति है, यानी कि कई जो सरकारी उद्यम हैं अभी भी असक्षम हैं, और जो निजीकरण है उसकी प्रक्रिया भी जो है वो धीमी है। विदेश निवेश और जो आकर्षण है, जो स्थिर राजनीतिक माहौल है, सस्ती और जो कुशल युवा श्रम शक्ति है, और जो अनुकूल नीतियां हैं, उन्होंने वियतनाम को विदेशी कंपनियां जैसे कि सैमसंग, एप्पल और जो नाइकी हैं उनके लिए आकर्षक जो निवेश स्थल है वह बनाया। और ये जो कंपनियां हैं वियतनाम को जो अपने उत्पादन का केंद्र है उसके उपयोग के रूप में जो है उसके केंद्र के रूप में जो है उपयोग कर रही हैं। मजबूत निर्यात में वृद्धि, जो वियतनाम है उसने जो वैश्विक व्यापार है या फिर जो समझौते हैं जैसे कि जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है और यूरोपीय संघ के साथ में जो मुक्त व्यापार समझौते हैं उनके माध्यम से जो निर्यात है उसको बढ़ाया है। और 2025 की दूसरी तिमाही में जो है इसका जो सकल घरेलू जो उत्पाद है, यानी कि जो देश के जिन व्यक्तियों के पास देश की नागरिकता है उनके द्वारा किया जाने वाला जो उत्पादन होता है उसको सकल घरेलू उत्पाद या फिर जो जीडीपी है उसके अंदर, यानी कि जो राष्ट्रीय आय होती है उसको सकल घरेलू उत्पाद के अंदर जो है वो ऐड किया जाता है। जो सकल घरेलू उत्पाद है दूसरी तिमाही तक जो है 7.96% बढ़ा और निर्यात में जो है 18% की वृद्धि हुई। आर्थिक विविधता देखें तो वियतनाम की जो अर्थव्यवस्था है कृषि, विनिर्माण, जो सेवाएं हैं उन सेवाओं और जो पर्यटन है उन जैसे क्षेत्रों में विविधता के साथ जो है मजबूत है। और विनिर्माण का जो एरिया है विशेष रूप से तेजी से बढ़ रहा है, जिससे जो ये वैश्विक आपूर्ति की श्रृंखला है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गई है। बाजार की जो अर्थव्यवस्था की मांग है, वियतनाम जो है अमेरिका से अपनी जो गैर बाजार की अर्थव्यवस्था है उसकी जो स्थिति है उसको बाजार अर्थव्यवस्था में बदलने की मांग कर रहा है, ताकि जो उच्च आयात शुल्क है उससे बचा जा सके। यह कदम जो है इसके जो निर्यात है उसको बढ़ावा दे सकता है। जो चीन है जो चीन का विकल्प है कि जो कोविड-19 है उसके बाद चीन में जो आपूर्ति की श्रृंखला है उसकी समस्याओं के कारण कई कंपनियां जो हैं वियतनाम की ओर रुख कर रही हैं, जहां जो सस्ती ज़मीन है या फिर कम श्रम की लागत है और कम परिचालन लागत वहां पर उपलब्ध है। यह वियतनाम को दुनिया का एक नया कारखाना बनाने की दिशा में जो है एक इम्पोर्टेंट कदम है। जो चुनौतियां हैं इसको लेकर जो विदेशी कंपनियां हैं उन पर अत्यधिक जो निर्भरता है, यानी कि जो 70% निर्यात, घरेलू मांग में कमी और जो धीमा निजीकरण है उसके कारण जो है चुनौती देखने को मिल रही है। अमेरिका के जो कुछ उद्योग हैं जैसे कि इस्पात उद्योग हुआ या फिर जो झींगा उद्योग हुआ उसका विरोध, जो कि वियतनाम की जो बाजार अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति जो है उसके खिलाफ है। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहेगी, अमेरिका दक्षिण जो कैरेबियन में ड्रग समूह हैं उनके खिलाफ सेना तैनात करेगा। कैरेबियन सागर में जो है जो नशीली दवाएं हैं उनकी तस्करी को रोकने के लिए जो नौसैनिक गतिविधियां हैं उनको जो है बढ़ा रहा है। उदाहरण के लिए एक एक्स पोस्ट में जो है उल्लेख है कि अमेरिकी जो नौसेना कैरेबियन सागर में ड्रग की जो तस्करी हो रही है उससे जुड़ी जो नौकाएं हैं उनको रोकने के लिए जो है सक्रिय है। विशेष रूप से जो वेनेजुएला है उसके निकट, जहां पर कार्टेल डे जो लॉस सोल्स हैं उनको आतंकी संगठन जो है वो घोषित किया गया है।
जो हालिया सैन्य तैनाती है, जैसे कि 14 अगस्त 2025 को जो है रॉयटर्स ने बताया है कि अमेरिका ने जो है जो दक्षिण कैरेबियन सागर है उसमें वायु या फिर जो नौसैनिक बल हैं उनकी तैनाती का आदेश दिया है, ताकि जो लैटिन अमेरिकी ड्रग्स घोटाला है उससे उत्पन्न जो खतरे हैं उनका सामना किया जा सके। जो ये ऑपरेशन है उसमें अमेरिकी जो नौसेना है और जो वायुसेना है उसकी संपत्ति शामिल है, जिसका उद्देश्य नशीली दवाओं की जो तस्करी है उसको रोकना है और जो एरिया है यानी कि क्षेत्र में जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको मजबूत करना है। ट्रंप प्रशासन जो है पहले से ही जो ये क्षेत्र है इसमें कम से कम जो है 2 युद्धपोत जो है वो तैनात किए हुए हैं, जो कि सीमा की सुरक्षा या फिर जो ड्रग्स की तस्करी है उसके खिलाफ अभियान में जो है वो हेल्प कर रहे हैं। जो विशिष्ट नौसेना का अभियान है अप्रैल 2025 में जो है इस जो ये अभियान है इसमें लिटरोलर जो कॉम्बैट शिप है उसने 72 घंटों के भीतर जो है जो कैरेबियन सागर है उसमें 2 ड्रग जो तस्करी अभियान है उनको रोका था, जिसमें कि 580 किलोग्राम कोकीन थी और 2480 पाउंड जो है मारजुआना जब्त किया गया था, जिसकी अनुमानित कीमत जो है क्रम्स देखें तो $9.46 मिलियन और जो है 2.8 मिलियन जो डॉलर हैं वह थी। जो ये ऑपरेशन है यूएस कोस्ट गार्ड के जो लो एनफोर्मेट डिटैचमेंट है और जो हेलीकॉप्टर मैरीटाइम स्ट्राइक जो स्क्वाड्रन है 50 के साथ जो है समन्वय इसका किया गया, जो कि जो यूएसएस GRA वैली है यानी कि जो यूएसएस ग्रे वैली है मई 2025 में जो है जो ये ओरले ब्रेक क्लास गाइडेंड जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं उन्होंने जो कैरेबियन सागर है उसके अंदर 880 जो पाउंड अवैध ड्रग्स मुख्य रूप से जो कोकीन है उसको जब्त किया। अगर उसकी अनुमानित कीमत देखें तो $13.65 मिलियन डॉलर थी। यह जो है जो ऑपरेशन यूएस कोस्ट गार्ड जो है 401 में नौसेना का जो विजिट है जो बोर्ड है सर्च एंड जो सीजर टीम है उसके सहयोग के साथ जो है वो किया गया था। जो यूएसएस फराकट है जो अक्टूबर 2025 में जहाज का जो कैरेबियन है उसमें 4 ड्रग्स की तस्करी अभियान को सफलतापूर्वक रोका गया, जिससे कि जो नशीली दवाएं हैं उनकी तस्करी के खिलाफ अमेरिका की जो नौसेना है उसकी सक्रिय जो प्रदर्शन है वह भी देखने को जो है मिला। जो इसके रणनीतिक उद्देश्य देखें तो जो अमेरिका के द्वारा जो ये तैनातियाँ की जा रही हैं ट्रंप प्रशासन की जो ये रणनीति है उसका हिस्सा हैं, जिसमें कि जो ड्रग घोटाले हैं और जो वैश्विक आतंकी समूह हैं या फिर जो संगठन हैं रूप से नामित किया गया है, जैसे कि जो मैक्सिको का सिनालोवा कार्टेल है और जो जेलेस्की न्यू जनरेशन कार्टेल है और वेनेजुएला का ट्रेन डे अरागुआ जो है इसके अंतर शामिल हैं। जो ये नामकरण है कि जो अमेरिका सेना है इसको जो ये संगठन है इनके खिलाफ व्यापक कार्रवाई करने की शक्ति जो है वो मिलती है, जिसमें कि जो वित्तीय नेटवर्क है उसको भी निशाना बनाया जाता है। संचार को अवरुद्ध करना यानी कि जो संचार है उसको रोकना और जो सैन्य संपत्तियां हैं उनका उपयोग भी इसके अंदर जो है वो शामिल किया गया है। जो दक्षिण कैरेबियन सी है उसके अंदर कोकीन, हेरोइन और जो सिंथेटिक ड्रग्स है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट पारगमन क्षेत्र जो है वो माना जाता है, जो कि संयुक्त राज्य जो है या फिर जो यूरोप है उनकी ओर जाता है। जो तस्कर हैं वह अक्सर जो है हाई स्पीड की जो नौकाएं हैं जैसे कि जो सेमी बम जो सिविलियंस हैं और भ्रष्ट बंदरगाह अधिकारी हैं उनकी मदद से जो है इन मार्गों का उपयोग किया करते हैं। जो ये सहयोग है इसके अंदर जो समन्वय है ये अभियान जो है
यूएस का जो साउथर्न कमांड है उनके द्वारा समन्वित किया जाता है, जो कि जो मियासी हैं उनके अंदर जो मुख्यालय हैं। साउथ कॉम जो हैं यूएस का जो कोस्ट गार्ड है, या फिर जो ड्रग्स का जो इन्फामेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो कैरेबियन व दक्षिणी अमेरिका जो है उनका जो सहयोग है उसमें नौसेनाओं के साथ मिलकर जो है काम करता है। और यूएस का जो कोस्ट गार्ड है उसे लीडेट जो कर्मी अमेरिकी नौसेना है और उनके जो सहयोगी देश हैं उनके जो जहाज़ हैं उन पर तैनात होते हैं, जो समुद्र में जो ये अवैध गतिविधियां होती हैं उनको रोकने के लिए जो है बोर्डिंग, खोज और जो जब्ती अभियान है उनको अंजाम देते हैं। चुनौतियां और जो आलोचनाएं हैं इसको लेकर उन्हें देखें तो कुछ विशेषज्ञों का मानना यह है कि जो ये ड्रग्स की तस्करी होती है इसके खिलाफ जो सैन्यीकरण है उसका जो एरिया है, यानी कि जो क्षेत्रीय सहयोगी हैं उनके साथ में जो है तनाव बढ़ सकता है, और जो अनपेक्षित टकराव है वह भी हो सकता है। इसके अलावा जो तस्करी है उसके जो लक्षण हैं उनको भी संबोधित करता है, न कि इसके जो आर्थिक और सामाजिक कारणों को। जो वेनेजुएला है उनके साथ भी जो है वो तनाव बढ़ गया है, क्योंकि अमेरिकी जो अधिकारी हैं उन्होंने राष्ट्रपति जो निकोलस है मादुरो उन पर ड्रग्स तस्करी नेटवर्क को संरक्षण देने का आरोप जो है वो लगाया है। उसके अतिरिक्त जो तकनीकी सहायता है, जो अमेरिकी नौसेना है उसने ड्रग्स की जो तस्करी है उसका पता लगाने के लिए जो सेल ड्रोन वाइजर है, अनमैन्ड सरफेस जो व्हीकल्स हैं उनको कैरेबियन सी और जो पूर्वी प्रशांत है उसके अंदर तैनात किया है, जिससे कि जो निगरानी होती है उसको खुफिया जानकारी एकत्रित करने में जो है हेल्प करते रहें। और जो हवाई निगरानी है उसको बढ़ाने के लिए जो P-8 विमान है उसका उपयोग किया जा रहा है, जो कि जो ड्रग्स का कोटेलस है उसकी जो गतिविधियां हैं उन पर खुफिया जानकारी को जो है वो इकट्ठा करते हैं। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ जो द इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ साझा करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।